हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दे। यार एयर शो में तेजस ने राफेल और यूरो फाइटर को दिया ऐसा झटका कि पूरा यूरोप हो गया भारतीय तेजस का दीवाना। तेजस ने झटका दिया राफेल अबे को भी। राफेल को और यूरो फाइटर को क्या बोल रहे हो जाद, वो तो माने हुए जहाज हैं। तो उनको कैसे इसने झटका दे दिया, वो भी एयर शो में। हाँ ना यार, वॉच करते देखते भाई ये का सीन निकल कर आ रहा है तो कौन ऑन करते स्टार्ट। बड़ी कसम से ही नहीं पड़ा। हाँ ना, शौक करने वाली। तेजस ने राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को दिया झटका। तरंग शक्ति अभ्यास में स्वदेशी विमान ने दिखाई ताकत। अच्छा। राफेल और यूरोफाइटर भी नहीं कर पाए इसका मुकाबला। दोस्तों, तमिलनाडु के सुलूर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास शुरू हो अच्छा। चुका है, जिसमें दुनिया भर के देशों के साथ भारत की वायुसेना दम दिखा रही है। इसकी शुरुआत में ही भारत के स्वदेशी तेजस विमानों ने दुनिया के बेहद ताकतवर माने जाने वाले राफेल और यूरोफाइटर टाइफून को झटका दे दिया है। भारतीय विमान ने बेहद आसानी से इन विमानों को इंटरसेप्ट किया, जिसमें भारत के इस विमान की ताकत को देखकर फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश हैरान रह गए। अच्छा। जब भारत ने अपने स्वदेशी विमान को बनाना शुरू किया था तो पूरी दुनिया ने भारत पर भयंकर बैन लगाए हुए थे, क्योंकि भारत ने परमाणु और ये परीक्षण इंडिया का कर मजाक पूरी उड़ा। दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। भारत के पास तकनीक और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम दिक्कतें थीं और एक्सपर्ट्स की कमी थी। फिर भी भारत ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। भले ही इसमें अमेरिकी बैन के बाद ज्यादा वक्त लगा, लेकिन भारत ने विमानों को बनाकर इस मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। आज ये विमान इतना ताकतवर है कि उसी यूरोप के विमानों को तबाह करने की ताकत रखता है, जो इसके बनाने में सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। तो दोस्तों, इन विमानों की ताकत और इसके बनने की पूरी कहानी और तरंग शक्ति अभ्यास में इसके प्रदर्शन के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत के स्वदेशी विमान की ताकत के बारे में जानकर आप गदगद हो जाएंगे। भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुआ कार्यक्रम। 1983 में तेजस विमानों के बनाने के प्रोजेक्ट को मिली थी मंजूरी। 18 साल बाद जनवरी 2001 में पहले स्वदेशी विमान ने भरी उड़ान। दोस्तों, जिन तेजस विमानों को हल्का माना जा रहा था और वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए विदेशी विमानों को खरीदने की अपील की जा रही थी, उन्हीं विदेशी विमानों को तेजस ने आसमान में बुरे तरीके से शिकस्त दे दी है। तेजस विमान को वाइस एयर चीफ मार्शल एपी सिंह उड़ा रहे थे, जबकि जर्मन यूरोफाइटर को जर्मन वायुसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इंगो गरहर्ट्ज उड़ा रहे थे, जिन्होंने तेजस की ताकत को झुककर सलाम किया। वो इसकी ताकत से इतने हैरान हुए कि खुद इसे उड़ाकर देखा और इसे दुनिया का बेहतरीन लड़ाका बताया। यूरोफाइटर टाइफून को स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली ने मिलकर बनाया था। मतलब इसे शिकस्त देकर तेजस ने 4 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की तकनीक को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद दुनिया को ये बात समझ में आ गई है कि भारत चाहे तो किसी भी विदेशी विमान का मोहताज नहीं है। हालांकि इंजन की सप्लाई में हो रही देरी भारत को विदेशी विमानों को खरीदने पर मजबूर कर रही है। भारत के इन विमानों की ताकत के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इन विमानों के बनने के पीछे के मुश्किल सफर के बारे में बताना चाहेंगे। 80 के दशक में भारत अपनी ताकत का जलजला पूरी दुनिया को दिखा रहा था। इस दौर में भारत ने इतने बड़े बड़े अभियान किए थे, जिन्हें देखने के बाद दुनिया भारत की ताकत को देखकर जली भुनी जा रही थी। आजादी के बाद भारत बेहद तेजी से आगे जा रहा था। 1971 में बांग्लादेश को तोड़कर भारत ने पाकिस्तानी सेना को जमीन सुंघा दी थी। वहीं 1974 में परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को दहला दिया था। भारत की इस ताकत से खौफ में आकर अमेरिका सहित पूरी दुनिया ने भारत पर भयंकर बैन लगा दिए थे। कोई भी देश भारत को तमाम हथियारों की तकनीक और सपोर्ट नहीं दे रहा था, लेकिन इसके बाद भी भारत के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत ने दुनिया से हथियार खरीदने की जगह खुद मजबूत हथियार बनाने का फैसला किया और इसी के तहत तेजस विमानों को बनाने का फैसला किया गया। 1983 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इस विमान को बनाने में वैज्ञानिक डॉक्टर कोटा हरिनारायण और उनकी टीम का सबसे बड़ा योगदान है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया था, जबकि विमान ने मंजूरी के 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को अपनी पहली उड़ान भरी थी। इस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और रक्षा मंत्री का पद का समता पार्टी के नेता जॉर्ज फर्नांडिस संभाल रहे थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने बिना किसी विदेशी सपोर्ट के इस विमान को विकसित किया। इसको बनाने में सॉफ्टवेयर हो या फिर इंजन, हर मामले में हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा और भी तमाम तकनीकियों के मामले में कोई भी देश भारत को सपोर्ट नहीं दे रहा था।
अमेरिकी कंपनी जेई ने उस वक्त बिना किसी नोटिस के करार रद्द कर दिया था, लेकिन भारत ने अमेरिका कदम तो ऐसा पीछे ही है नहीं ना। खींचे और तमाम दिक्कतों का मुकाबला अमेरिका करते ही तो हुए भारत की कामयाबी 18 सब साल चलता बाद है। स्वदेशी विमान की ताकत का प्रदर्शन कर दिया। आज वही विमान पश्चिम के विमानों को रौंद रहा वही है, तो। जिसे देखकर ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेना आंखें फाड़ रही है। इतना ही नहीं, भारत ने इन विमानों में अपडेट करके इन्हें बेहद ताकतवर हाँ, बना दिया है। अपडेट किया इसके है। ये बात है। MK1, अपडेट MK1 किया भाई, अल्फा बहुत heavy और तरह। MK2 वर्जन बेहद भयानक हो चुके हैं, जिनकी ताकत के आगे दुनिया के सबसे ताकतवर विमान भी नहीं टिक पाते हैं, जिनका प्रदर्शन खुद तरंग शक्ति में हो गया है। हालांकि ये वर्जन तेजस का सबसे पहला वर्जन अच्छा। है। तेजस 4.5 जनरेशन की ताकत के साथ है दुनिया का बेहद ताकतवर लड़ाका। इसके कई अपडेटेड वर्जन भी HTL कर रही तैयार वायुसेना ने दिया ऑर्डर। दोस्तों, तेजस दुनिया के खतरनाक लड़ाकू विमानों में से एक है। यह बेहद हल्का है। इस विमान की खासियत है इसकी रफ्तार और क्षमता। वायुसेना आज की से रिटायर रफ्तार हुए बहुत मिग 21 का ये बात तो स्थान माननी इसी पड़ेगी। विमान ने लिया है। तेजस में डेल्टा बैंक आर्किटेक्चर है। इसे ह्यूमन मशीन इंटरफेस कंसेप्ट के बेस पर तैयार किया गया है। यह हवा से जमीन तक मार करने में सक्षम है। तेजस की सीरीज में इसका प्रोडक्शन 2007 में शुरू हुआ। अच्छा। फिर इसे नौसेना के लिए भी बनाया गया, जिससे ये विमान युद्ध पोतों से भी उड़ान भर भाई, इंडिया सके। खुद ये यूज कर रहा है। 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। इसे भारत में ही हिंदुस्तान देखो, एरोनॉटिक्स 4.5 लिमिटेड ने जनरेशन। तैयार किया है। कम तो नहीं LCA है। तेजस, डसोल्ट राफेल, सुखोई 30, MKI डसोल्ट, मिराज MiG 21 बायसन जैसे लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन चुकी है। खास बात यह है कि ये एयरक्राफ्ट पलक झपकते ही आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। यह सिंगल सीटर तभी तो पायलट वाला जर्मनी विमान का है। पायलट इसका भी देख के ट्रेनर हक्का वेरिएंट पकड़ा 2 है। सीटर है। हाँ, तेजस 23,376 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। ये 50,000 फीट तक ऊंचाई पर उड़ान भर गोरे सकता को भी है। मजा खास आया बात भाई। यह है कि ये केवल 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर अच्छा। सकता है। यह एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है जो सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी कर सकता है। ये देखो, यह राफेल अपने का दौर का ब्रह्मोस भी सबसे लगाया। हल्का और सबसे घातक विमान है। आज इस विमान की एशिया के कई देशों में जबरदस्त डिमांड है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए रडार और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक और हवा में ईंधन भरने भाई, की यार, क्षमता चीज से इसमें लैस है है। वजह। क्या भाई साहब A to Z चीजें, और भाई आपको दे रहा है मतलब यार मैं जो देखें जर्मनी के पायलट ने मैं खुद मैं उड़ाया, लड़खड़ा खुद गया हूँ इधर बोलने में एक जर्मनी चीज। के पायलट ने खुद उड़ाया है इसे। भाई कर्नाटका में हाँ। ये शो रहा है, हमें इस चीज का पता ही नहीं। उधर भाई यूरो फाइटर आया हुआ है, उधर राफेल आया हुआ है, उधर भाई यूरोप के अच्छे अच्छे फाइटर जेट्स आए हैं। उन्होंने भाई साहब इसके साथ उड़ाया। और इस टक्कर के टक्कर बोल रहा हूँ, ये सबसे आगे निकला है। मतलब कि वही ना भाई, तेजस ने ऐसी हाँ। उनको टक्कर दी उधर कि वो राफेल भी जर्मनी था का और भी बड़ा, जहाज थे। वही ना कि भाई जर्मनी का बड़ा बैठ के कहता है यार ये कैसा फाइटर जेट है, फिर उसे खुद उड़ाया। उड़ाने के बाद आके कहता है यार ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फाइटर जेट्स में यार से वजाद, इतनी मेहनत 4.5 जनरेशन है। इतनी मेहनत लगी हो इंडिया की, मेड इन इंडिया, सब कुछ इंडिया ने और खुद किया। यार कम तो अरसा नहीं है, 20-25 साल से इंडिया एक जहाज में लगे हैं यार। और वो फिर- देखो उन्होंने कैसा जहाज बनाया कि आज गोरे बड़े बड़े देशों के फाइटर जेट के पायलट्स इसको उड़ा के कह रहे हैं यार जहाज तुम लोगों का ये वन है जो तुमने अपनी मेहनत के तहत बिल्कुल। बनाया। भाई साहब देखो अंग्रेजों के पास एक से बढ़ के एक है, बिल्कुल। लेकिन भाई जब तेजस उनके फाइटर जेट्स को टक्कर देगा, उनके मुंह तो खोलेंगे ना कि भाई आखिर ये कैसा फाइटर जेट उन्होंने बनाया कि हमारे फाइटर जेटों को टक्कर दे रहा वजाद है। इंडिया ने बनाया पर किसी मदद के बगैर बनाया और अपनी मेहनत के बल बोते पे बनाया है यार इसे। मानना और पड़ेगा। दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। इसके सामने शक्तिशाली फाइटर जेट ने टेक सकते तो यार, आप राफेल जैसा क्या देखना, आप राफेल में कितनी ताकत है बोलते हैं। भाई ना, और भाई वो उसने जैसे- उसको टक्कर दी है। हाँ, वही ना, उसने इसको टक्कर दी है, तभी फिर तो वो कहने पे मजबूर हो गए। हाँ और ना। भाई भारतीय तेजस को मेड इन इंडिया को उड़ाने पे मजबूर हो बिल्कुल, गए। ये और चीज- कर्नाटका में उन्होंने उड़ाया है। हाँ, और एयर शो में हाँ आप अंदाजा लगा ना फिर किधर बात जाती है लल्ला। वही ना कि अंग्रेज भाई अब आगे तेजस को उड़ा रहे, क्या वो पता उसमें बैठा हुआ है, उड़ा रहा है तो A1 बोल रहा है और वजह। भाई क्या पता भाई साहब ऑर्डर ना दे दें। ये भी बात है वजह, कितने देश लाइनों में लगे हुए हैं यार। मानना पड़ेगा। तेजस के लिए कितने लाइनों वही में ना, और लगे हुए भाई हैं। इन्होंने जो अंदर उसके अंदर एक ब्रह्मोस ठोकी है ना, वो उसका तो सवाल ही नहीं फिर ओ पैदा यार होता। वो तो मौत है ना। वो मौत है। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।